हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले मेटल्स एंड इन कंपाउंड्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके जनरल साइंस के लिए। पहला वीडियो मैंने डाल दिया है, तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, बाद में फर्स्ट वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जे की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने 2015 से लेकर 19 तक का जितना भी नया नया सवाल आया है, वो सभी सवाल आपको इस वीडियो में वो मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले सवाल से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल वाज अर्ली कॉल्ड वुल्फ्रेम। वुल्फ्रेम किसे कहते थे हम लोग पहले? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? टंगस्टन। इसीलिए टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखना फ्रेंड, टंगस्टन को हम लोग पहले क्या बोलते थे? वुल्फ्रेम। और इसीलिए इसका सिंबल क्या होता है? डब्ल्यू। एसएससी एमटीएस 2019 में ये सवाल पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। द रॉ मटेरियल यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर। पोर्टलैंड सीमेंट में हम लोग कौन सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं? 2019 एनडीए एनए का एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी, लाइम, सिलिका एंड एल्यूमिना। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना में हम लोग क्या यूज करते हैं? यूज जो करते हैं वो पोर्टलैंड सीमेंट को मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज इन मेकिंग गन पाउडर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा रेलवेज एसएससी वालों के लिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? पोटासियम नाइट्रेट। पोटासियम नाइट्रेट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, इसीलिए हम लोग इसे गन पाउडर में यूज करते हैं। और विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो ये बीपीएससी 2015 का सवाल है, ऐसा सवाल पूछा जाता है एग्जामों में। तो इनमें से ए बी सी डी से बताना है फ्रेंड कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको याद रखना है, पोटासियम पहले होता है, फिर सोडियम होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा? पोटासियम। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और एक बात याद रखना है, सोडियम, पोटासियम और लिथियम, इस तीनों को हम लोग केरोसिन ऑयल में कैप करके रखते हैं। हम लोग सिर्फ सोडियम के बारे में जानते हैं, लेकिन पोटासियम को भी और लिथियम को भी हम लोग केरोसिन ऑयल में कैप करके रखते हैं। तो अभी के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा हम लोगों का? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सोडियम मेटल शुड बी स्टोर इन। अभी बताए थे केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, हाईली रिएक्टिव होता है। एटमॉस्फेयर में जितना अगर हल्का सा इसको मॉइस्चर में मिल जाएगा तो ये एक्सप्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है सोडियम मेटल को इसीलिए हम लोग केरोसिन ऑयल में कैप करके रखते हैं 2015 में। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिक्स, एल्युमिनियम सॉल्ट कॉमनली यूज फॉर द स्टॉप ब्लीडिंग। कौन सा एल्युमिनियम सॉल्ट है जो रोकता है खून को बहने में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटास एलम, जिसे हम लोग फिटकरी बोलते हैं। फिटकरी सैलून वगैरह में यूज किया जाता है, अगर कट जाता है तो वहाँ फिटकरी लगा देता है तो ब्लड बंद हो जाता है। ठीक है, याद रखना है पोटास एलम। पोटास एलम किसका सॉल्ट है? तो एल्युमिनियम का सॉल्ट है। ये भी बात आपको याद रखना है, एसएससी 2015 का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये भी। 7, विच बेस इज प्रेजेंट इन लाइम वाटर। लाइम वाटर में कौन सा बेस प्रेजेंट होता है? एसएससी सीजीएल 2017। तो लाइम वाटर होता क्या है पहले ये बताना है आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। फॉर्मूला याद रखना लाइम वाटर का, CaOH2। एक होता है क्विक लाइम, वो अलग है। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO। ये क्या है? लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल, ब्रास इज एन अलॉय विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। ब्रास का आपको बताना है कौन किसका एलॉय होता है। तो 8 का क्या हो जाएगा? कॉपर और जिंक का एलॉय क्या होता है? ब्रास होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये, एलॉय से सवाल पूछा जाता है। बिहार एसएससी 2016 का सवाल है। अब बिहार एसएससी जो 2016 के बाद कोई एग्जाम ही नहीं लिया, मुझे भी नहीं पता है कि ये एग्जाम भी खत्म हुआ है कि नहीं खत्म हुआ है। ठीक है, तो ये स्थिति है बिहार का। तो यहाँ पे किसी चीज़ को प्रॉपरली नहीं लिया जाता है। ठीक है, ये पता नहीं अब 2016 में जो एग्ज़ाम लिया वो अभी तक चल ही रहा होगा, सेकेंड फेज या थर्ड फेज। ओके, आप लोग चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन Fe3O4। तो कैसे निकालते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर? जिसका निकालना रहता है उसको हम x मान लेते हैं, और ऑक्सीजन का -2 होता है। फिक्स है ऑक्सीजन का -2, ऑलवेज नहीं, बट आप लोग के लिए याद रखना है -2 होता है, -1 भी होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग जो सवाल बनाएंगे उसमें 100% -2 ही लेके चलना है। तो जिसका जिसका निकालना है उसका x मानते हैं, यानी Fe का हम x मान लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3x, क्योंकि 3 Fe है, -4, 4 दूनी 8, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8/3। तो 8/3 को ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा होता है? रोट आयरन। ठीक है, और सबसे अनप्योर कौन सा होता है? पिग आयरन। सबसे अनप्योर कौन सा होता है? पिग आयरन। सबसे प्योर कौन सा होता है? रोट आयरन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये स्टैटिक जीके में।
स्टेनलेस स्टील कंटेंट, देखो यहाँ जब स्टेनलेस स्टील आ जाता है तो उसमें याद रखना है कार्बन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कार्बन नहीं होता है स्टेनलेस स्टील में। तो स्टेनलेस स्टील में होता क्या है? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आयरन क्रोमियम निकल, आयरन क्रोमियम निकल का एलॉय होता है स्टेनलेस स्टील, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे कार्बन नहीं होता स्टेनलेस स्टील में। अगर स्टील का बात करेगा तो वहाँ पे कार्बन प्रेजेंट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस इज नोन एज, जो आयरन ब्लास्ट फर्नेस में से निकलता है उसको क्या बोलते हैं? पिग आयरन। ठीक है, सबसे अनप्योर फॉर्म ऑफ आयरन का होता है। विच हैज़ द मैक्सिमम फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर ए आयरन का सबसे ज़्यादा मैग्नेटोफेरिक कैरेक्टर होता है। अगर आपको ये सवाल करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, द एलिमेंट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड, स्पेलिंग गलत है बट फिर भी हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है। तो द एलिमेंट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड कौन सा? बहुत ईजी है, आयरन प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, वाई इज द पोटासियम परमैंगनेट यूज फॉर द प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। तो पोटासियम परमैंगनेट क्यों यूज करते हैं हम लोग प्यूरिफाई करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर को? तो इट्स किल्स जर्म, जर्म को मारता है कौन? पोटासियम परमैंगनेट, याद रखना फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ द हैवीएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग, इनमें सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट मेटल कौन सा है? CGL 2016 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आयरन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। कौन सा होगा? गोल्ड हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि गोल्ड का डेंसिटी ज़्यादा होता है और जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वो हैवी हो जाता है। ठीक है, याद रखना यहाँ पे कौन सा होगा? गोल्ड। अगर पूछेगा सबसे हैवी मेटल कौन सा होता है, ठीक है, तो आपको क्या जवाब देना है? ओस्नियम सबसे ज़्यादा हैवी मेटल है। ठीक है, अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा हैवी एलिमेंट कौन सा है, यानी 118 एलिमेंट में नॉन मेटल मेटल मिला करके सबसे ज़्यादा हैवी कौन सा है, वहाँ पे क्या जवाब देना है? यूरेनियम। ठीक है, याद रखना मेटल में कौन सा है? ओस्नियम, और टोटल ओवरऑल में कौन सा है? यूरेनियम। यूरेनियम का डेंसिटी ज़्यादा होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड का डेंसिटी ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट इज SSC MTS 2017, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सीमेंट का क्या होता है? सिल्क, ये सेकंड होता है, सिलिकम डाइऑक्साइड सेकंड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है CaO इज राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? 17 का CaO इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्विक लाइम, क्विक लाइम। याद रखना बात को, CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सीमेंट का, ये नहीं होता, ये सेकेंड मोस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। क्वेश्चन नंबर 18, द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम इज, क्विक लाइम का केमिकल नेम क्या होता है? तो ऑप्शन अभी बताए थे, क्विक लाइम किसको बोलते हैं हम लोग? 18 का बी, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। अब यहाँ बात आ गया स्टील, स्टील कंटेंट्स, स्टील क्या कंटेंट करता है? देखो यहाँ पे कार्बन होता है स्टील में, बस याद रखना स्टील में कार्बन होता है। आयरन होगा, मैग्नीशियम होगा और कार्बन होगा। ठीक है, आयरन, मैग्नीशियम और ये मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीज है। मैग्नीशियम को हम लोग Mg से डिनोट करते हैं, यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैग्नीशियम को हम लोग Mg से डिनोट करते हैं, मैग्नीज को हम लोग Mn से डिनोट करते हैं। तो आयरन, मैग्नीज और कार्बन, आयरन, मैग्नीज और कार्बन जो है वो स्टील में कंटेंट करता है। अगर स्टेनलेस स्टील का बात किए तो हम पहले वहाँ पे कार्बन नहीं था, याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? तो याद रखना है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आयरन का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2 और +3। इसको बोलते हैं फेरस और इसको बोलते हैं फेरिक। फेरस और फेरिक दोनों होता है। अस बोलते हैं 2 वाले को, इक बोलते हैं 3 वाले को। एक बार आप गूगल पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर हो सकता है हम अगर कन्फ्यूज हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है आयरन का, एक +2 एक +3। एक को बोलते हैं अस, एक को बोलते हैं इक। तो ब्लड कौन सा होता है? तो याद रखना है कि आयरन सेकेंड कॉम्प्लेक्स होता है ब्लड, आयरन सेकेंड कॉम्प्लेक्स होता है, तो यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ द लीस्ट मिल्टिंग पॉइंट, सबसे कम मिल्टिंग पॉइंट किस मेटल का होता है? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑलरेडी मरकरी तो पिघला ही रहता है, यानी सबसे कम मिल्टिंग पॉइंट किसका होता है? मरकरी का होता है। 2014, ये ऐसा ओनली नन मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये बात याद रखना है। 22, द मेटल यूज फॉर द मेकिंग एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट इज, एल्यूमिनियम यूज करते हैं, बहुत इजी सवाल है, CGL 2014 का सवाल है, रिपीट कर सकता है फिर। ठीक है, 23 है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रॉन्ज एलॉय, ब्रॉन्ज एलॉय का मेन कंपोनेंट क्या होता है? ऐसा सवाल पूछा जाता है एलॉय वगैरह का। एक इसके लिए स्पेशल वीडियो लेते हैं एलॉय के ऊपर, 10 से 15 एलॉय पूछा जाता है, 10 एलॉय मैक्सिमम। ठीक है, तो वही बार बार रिपीट करता है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, ये सब आपको मेन इंपॉर्टेंट एलॉय है। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कॉपर और टीन का होता है ये।
ठीक है, कॉपर और टिन मिलकर क्या बनता है, ब्रॉन्ज। 24, मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस, कोई भी मेटल अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, हाइड्रोजन गैस बनता है। कैसे पता चलता है, तो पोप लाइक साउंड करता है, याद रखना फ्रेंड, पोप लाइक, ये भी याद रखना, POP करता है, ऐसे 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 निकलता है। ये क्लास 10 के NCERT में आपको मिल जाएगा। बट याद रखना, ये हाइड्रोजन जब भी मेटल रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये वाटर बाहर निकल, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 25, मैस मेटल इज़, ये प्रोनाउंस कर लेना, मैस मेटल लिखा हुआ है, मिस मेटल है, ठीक है। तो मिस या मैस मेटल इज़, ये क्या होता है, पहले ये यूज कहाँ करते हैं, तो ये यूज करते हैं हम लोग सिगरेट लाइटर में। सिगरेट लाइटर में जो स्पार्क पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे ऐसे करते हैं अंगूठा से, यहाँ पे जो मेटल लगा रहता है, ये कौन सा मेटल होता है, ये मिस मेटल होता है। ये होता क्या है, एलॉय होता है लैंथेनाइट का। ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है कि मिस मेटल का यूज़ कहाँ करते हैं, तो सिगरेट लाइटर में यूज करते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट वीडियो में मैंने ये बताया है। मेटल्स एंड नॉन मेटल का पार्ट फर्स्ट में आपको ही मिल जाएगा। 26, व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बीचन इनटू थिन सीट, यानी सीट में हम किसको नहीं चेंज कर सकते। देखो सारा का सारा आपको यहाँ पे क्या है, मेटल ही है, गोल्ड मेटल है, सिल्वर मेटल है, पोटासियम है, एल्युमिनियम है। सबसे ज़्यादा हम जो बीट कर सकते हैं सीट में वो कौन सा है, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम को कर सकते हैं, लेकिन पोटासियम को नहीं कर सकते। ठीक है, पोटासियम जो होता है वो सोडियम को भी नहीं कर सकते हैं, लिथियम को भी नहीं कर सकते हैं, और पोटासियम, इस तीन चीज़ को हम लोग, ये सब ऑलरेडी बहुत कमज़ोर होता है। ठीक है, तो ये लेकिन रिएक्टिव बहुत होता है, इसलिए ये मेटल है, बट ये सब ऑलरेडी बहुत कमज़ोर होता है, इसको हम लोग थिन सीट में नहीं चेंज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पोटासियम। याद रखना है, सोडियम को भी नहीं कर सकते हैं, लिथियम को भी नहीं कर सकते हैं, पोटासियम को भी नहीं कर सकते। 27, डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ, तो डायमंड किसका एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है, कार्बन का। दो एलोट्रॉप होते हैं कार्बन का, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। एक और होता है मैनमेड है, उसको बोलते हैं बक मिलिस्टर फ्लुएंस, याद रखना है, बक मिलिस्टर फ्लुएंस, BMF, याद रखना है, ब्लक मिलिस्टर फ्लुएंस। ये जो मैनमेड है C60 बोलते हैं, इसमें पूछता है कितने कार्बन होते हैं, ब्लक मिलिस्टर फ्लुएंस में 60 कार्बन होते हैं। एलोट्रॉप क्या होता है, जैसे कार्बन का बहुत तरह का, कार्बन जो है नेचर में 3 फॉर्म में पाया जाता है, और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फॉलो भी करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप बोल देते हैं। जैसे ऑक्सीजन का एलोट्रॉप कौन सा होता है, तो एक तो जो O2 होता है और एक O3, ये ऑक्सीजन है जो हम लोग सांस लेते हैं, और ये ओजोन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें बात करता है, जो डायमंड जो होता है उसमें करंट फ्लो नहीं करता है, ग्रेफाइट में करंट फ्लो करता है, याद रखना है। 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एलोट्रॉप, CGL 2017 का, इसमें से एलोट्रॉप का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये तुमने बताया था, डायमंड ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप होता है, ओजोन जो होता है ऑक्सीजन का एलोट्रॉप होता है, स्टील किसी का एलोट्रॉप नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, स्टील। स्टील क्या होता है, एलॉय होता है, स्टील क्या होता है, एलॉय होता है। 29, द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP का जो है वो केमिकल नेम क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। जहाँ भी हाइड्रेट सब अगर मिल जाएगा तो वो सही हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 30, गोल्ड इज ऑयलाइड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक इट हार्डर, गोल्ड जो होता है बहुत पतला होता है, वो हल्का सा टच करने में टूट जाएगा, प्योर गोल्ड, लेकिन उसको किस चीज़ से अलॉयड करके उसको मजबूत करते हैं, तो कॉपर से, CO, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। कॉपर भी गोल्ड के जैसा दिखता है, इसीलिए क्या करते हैं, इसके साथ इसको मिला के अलॉयड करते हैं। MTS 2017 का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन, आयरन का ओर क्या होता है, SSC CGL 2017, आयरन का ओर कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, आपको सिडेराइट जो होता है वो आयरन का ओर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। 32, क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन रिस्पेक्टिवली कंटेंट, BSSC ग्रेड लेवल 2017 का सवाल है। तो क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम, और आयरन में क्या होता है, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन। नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 33, द ग्रीन कलर सीन इन द फायर वर्क डिस्प्लेस इज ड्यू टू द क्लोराइड सॉल्ट ऑफ, जो ग्रीन कलर हम लोग को, ग्रीन कलर याद रखना, स्पेशल ग्रीन कलर जो दिखता है हम लोग को फायर वर्क में, वो बैरियम के कारण दिखता है। इसके कारण दिखता है, बैरियम का। अगर पूछेगा रेड कलर, तो स्ट्रॉन्सियम के कारण दिखता है। एक बार आपको गूगल पे भी सर्च कर लेना है इस चीज़ को। ठीक है, रेड कलर किसके कारण दिखता है, प्रोबेबली स्टोरियम के कारण दिखता है, और ग्रीन कलर बैरियम के कारण दिखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए।
34 द ओर ऑफ एल्युमिनियम इज, एल्युमिनियम का ओर कौन सा होता है? तो 34 का ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइड जो होता है वो एल्युमिनियम का ओर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सीजीएल 2015 ओर का वीडियो एक स्पेशल लेते आएंगे, ठीक है। तो आपको उसमें अच्छे से तुरंत उससे आपको 2 नंबर का सवाल तो जरूर फिक्स रहेगा एग्जाम में। फिर बात करते हैं 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का ओर कौन सा होता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, सेरोलाइट जो होता है वो एल्युमिनियम का ओर होता है, एसएससी सीजीएल 2017, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 36 और हाँ 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कैसे? देखो, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल को, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दो कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा? CaSO4 ट्वाइस CaSO4 डॉट H2O। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर अभी के लिए। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं क्लास 10th में? CaSO4 डॉट हाफ H2O, हाफ हेडेड ऑफ वाटर रहता है। क्या रहता है? हाफ हेडेड ऑफ वाटर। लेकिन 2 से हम पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फार्मूला क्विक लाइम, तो केमिकल फार्मूला कौन सा होता है क्विक लाइम का? एसएससी सीजीएल 2017 का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्विक लाइम पूछ रहा है, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। तो अभी बताए थे 37 का ऑप्शन नंबर डी, CaO को क्या बोलते हैं हम लोग? क्विक लाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल, हर साल पूछा जाएगा एग्जाम में ये सब। 38 और लास्ट क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस 2019 का सवाल है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम। टेलोनाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कोबाल्ट एंड, तो कोबाल्ट और क्रोमियम का यूज़ करते हैं हम लोग किसमें? टेलोनाइट में। याद रखना है फ्रेंड, कोबाल्ट और क्रोमियम का यूज़ करते हैं हम लोग टेलोनाइट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर जो नए आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए वो वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो ऐसा वीडियो आगे आते रहेगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।